बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत है, लेकिन यह भारत की सीमाओं में नहीं बंधा और समय के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। बौद्ध धर्म का विकास भारत की अपेक्षा अन्य देशों जैसे तिब्बत, सिंहल, चीन, बर्मा, कोरिया, जापान, जावा, मंगोलिया आदि में अधिक हुआ। बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म हिमालय तराई के कपिलवस्तु नामक स्थान के राजवंश में हुआ था। युवा अवस्था में ही सिद्धार्थ ने समस्त वैभव विलास और घर परिवार को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। जरा मरण के साक्षात दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ के मन में यह विश्वास पैदा हुआ कि संसार में मात्र दुख ही दुख है। उन्होंने सन्यासी का जीवन अपनाकर संसार में व्याप्त दुखों के मूल कारण को और उनके मुक्ति पाने के उपायों को जानने का अथक प्रयास किया। सिद्धार्थ अनेक धर्मोपदेशों को और सन्यासियों के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकते रहे। विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलने के बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ को सत्य के दर्शन हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें दुख और उनके निरोध का उपाय मिला। सिद्धार्थ तत्वज्ञान अर्थात बोधि एनलाइटमेंट प्राप्त के उपरांत बुद्ध एनलाइटनेड कहलाए। बुद्ध के अतिरिक्त उन्हें अहरत और तथागत का अर्थ है जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानता है की संज्ञा से भी विभूषित किया गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण की भावना की। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपने उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य किया। तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के तत्कालीन समय में लोकप्रिय होने का सबसे प्रमुख कारण उस समय के प्रचलित धर्म के प्रति जनसाधारण में असंतोष की भावना का विद्यमान होना। बौद्ध धर्म के अहिंसावादी सिद्धांत ने इसे अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है कि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग, न अत्यधिक विलासिता और न अत्यधिक संयम पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति को मानता है। बौद्ध धर्म संसार को दुखमय मानता है तथा दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत को निर्वाण मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर और वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करता है। तथागत भगवान बुद्ध के अनुसार मानव स्वयं अपने भाग्य का निर्णायक है, कोई ईश्वर नहीं है। बौद्ध धर्म अनात्मवाद को मानता है। तथागत भगवान बुद्ध के अनुसार संसार में न कोई नित्य आत्मा है और न नित्य आत्मा की तरह कोई अन्य वस्तु। बौद्ध धर्म वर्ण को गुण व कर्म के अनुसार मानता है, जन्म के आधार पर। इसलिए यह धर्म निम्न वर्ण के अत्यधिक लोकप्रिय हुआ।
बौद्ध धर्म की शिक्षा का सारांश 4 आर्य सत्य में निहित है। बौद्ध धर्म अहिंसा और पशुओं विशेषकर गाय की रक्षा पर अत्यधिक जोर दिया। उल्लेखनीय यह है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही हिंदू धर्म में गोरक्षा को महत्व मिला। बौद्ध धर्म प्रत्यक्षवादी है। यह हर उस चीज का बहिष्कार करता है जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात न हो। तथागत भगवान बुद्ध कभी भी प्रत्यक्ष व तर्क के दायरे के बाहर की किसी बात को स्वीकार नहीं करते थे। बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत मानता है। तथागत भगवान बुद्ध के अनुसार यदि मानव अपने जीवन में सत्य कर्म करता है तो उसे निश्चित ही भविष्य में लाभ होता है। बौद्ध धर्म व्यवहारनिष्ठ है। तथागत भगवान बुद्ध के उपदेश प्रधानता व्यवहारिक है। व्यवहारिक महत्व के कारण ही उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। एक बार जब बुद्ध एक शिंशपा वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तब उन्होंने उसके कुछ पत्ते अपने हाथ में लिए और आसपास बैठे हुए अपने शिष्यों से यह बताए कि उन्होंने कहा कि शिंशपा के सारे पत्ते वही है या पेड़ पर कुछ और भी है। जब उन्होंने कहा कि निसंदेह और भी है, तब बुद्ध ने कहा, इतनी सी संदिग्ध बात यह बात भी है कि जितना मैंने तुम्हें बताया है उससे भी अधिक मुझे ज्ञात है। फिर भी तथागत भगवान बुद्ध ने उन सारी बातों को नहीं बताया जो उन्हें ज्ञात थी, क्योंकि उन्हें उनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं दिखाई दिया। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद सिद्धांत को मानता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। क्षणिकवाद प्रत्येक वस्तु को क्षण प्रति क्षण बदलती रहने वाली मानता है। बौद्ध धर्म तात्कालीन ब्राह्मण धर्म की तुलना में अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। बौद्ध धर्म यथार्थवाद को महत्व देता है। तथागत भगवान बुद्ध ने अंधविश्वासों को अस्वीकार कर कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। यही कारण है कि उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नहीं माना। उनकी शिक्षाएं यथार्थ अनुभव पर आधारित थी। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब दुख विनाशाय, सब भय विनाशाय, सब रोग विनाशाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जल के, थल के, गगन के सभी दृश्य अदृश्य प्राणियों में मंगल मैत्री का वास हो। सभी को सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। भवतु सब मंगलम्।